मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे चैप्टर 8 क्लास 11। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ए प्लस बी रेस टू द पावर एन। क्या कह रहे हैं इनके भैया कि द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट की बात नहीं हुई है, फर्स्ट टर्म पूरा फर्स्ट टर्म की बात हुई है। कह रहे हैं कितना है वो इन द एक्सपेंशन ऑफ 720 दिस फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो पहला अब चलिए ओपन करिए इसको, कैसे लिखेंगे इसको। एन सी ज़ीरो ए की पावर एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर। ऐसे ही तो होता है, मुझे नहीं लगता ये प्लस तो चलो मैं लगा दिया ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये हमारा थर्ड टर्म है। कोफिशिएंट की अगर बात होती तो हम इसको लेते केवल एन सी जीरो, यहाँ पूरे टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा यू शुड कीप इन माइंड। तो फर्स्ट टर्म तो ये मतलब ये कितना दिया गया एन सी जीरो ए की पावर एन कितना दिया गया हमको 729। एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी कितना दिया गया है 7290 और ये एन सी टू पूरा एग्जाम्पल है। अभी मैं बता देता हूँ कौन सा एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने तो एग्जाम्पल के भी वीडियो अपलोड करता हूँ, तो ये आपको बता दूँ कौन सा एग्जाम्पल है ये। यस, ऐसा क्वेश्चन है, याद आ रहा कुछ नहीं आ रहा। ये 8.2 में है, हाँ एग्जाम्पल 8। उसमें भी देखो ये उसमें केवल इतना बोला गया सेकंड थर्ड फोर्थ ऑफ द एक्सपेंशन दिस फाइंड ए एक्स एन। पूरा यही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी हिंट दे दूंगा क्योंकि पता नहीं बच्चे लोग एग्जाम्पल को सीरियसली लेते भी हैं या नहीं लेते। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हर्ष, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये सेकंड है। अच्छा देखिए अननोन वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि हमको ए फाइंड करना है यार, एक्स फाइंड करना है और एंड फाइंड करना है। तो अननोन वैल्यू 3 है और 3 ही इक्वेशन है, तो इसका मतलब आंसर तो आएगा। अब कैसे आएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड। चलिए इसका इसमें डिवाइड करते हैं। तो ये मैंने सेकंड पहले लिखा है, तो यार कर दो डिवाइड एन सी वन। अब क्यों किया अभी ये भी पता लग जाएगा आपको, क्योंकि हर चीज़ के पीछे लॉजिक होना चाहिए। तो 7290 अपॉन 729। चलिए एन सी वन को हम कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी डाउट होगा। और डायरेक्ट भी मैं बोल सकता था एन सी वन एन होता है, क्यों किया, क्योंकि एक एग्जाम्पल में मैं मिस्टेक हुई थी, याद आ रहा हो तो इस जल्दबाजी में, ठीक है। तो एन सी वन कितना होता है एन होता है, और ये ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी अपॉन एन सी जीरो कितना होता है 1, ठीक है, अब मिस्टेक नहीं करेंगे, और ए की पावर एन इक्वल्स टू 7, इसका डिवाइड कर कितनी बार जाएगा 10 टाइम्स जाएगा। अच्छा देखिए ये ए की पावर एन है, ये अगर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बच्चों वाली बातें आता होगा आपको। तो ये एन ए की पावर एन माइनस 1 है, ये एन ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एन इंटू बी इक्वल्स टू 10। तो ये क्या हो जाएगा एन ए की पावर माइनस 1 बी। अब ए की पावर माइनस 1 है तो ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से, और एन उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो b अपॉन ए कितना आ गया 10/9। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि ये बच्चों वाली बात है। बहुत से बच्चे समझ रहे होंगे जिनको डाउट है ये चीज़ कैसे आ गई। तो देखो इसका बेस a है, इसका बेस a है, जब सेम बेस होते हैं डिवाइड होता है तो पावर माइनस होती हैं, तो ये ऊपर जाएगा ना। तो इस तरीके a की पावर n माइनस 1 माइनस n, ये कैंसिल हो गया। a की पावर माइनस 1 को 1 अपॉन a लिखते हैं, तो यहाँ से b अपॉन a निकल के आ गया। और अब थर्ड से सेकंड में डिवाइड होगा तो वहां से भी b अपॉन a निकल के आएगा, और दोनों को बराबर पुट कर देंगे n निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ, अब थर्ड से डिवाइड करेंगे तो एन सी टू ए की पावर एन माइनस 2 बी स्क्वायर अपॉन एन सी वन ए की पावर एन माइनस 1 बी इक्वल्स टू 30375 अपॉन 7290। आप लोग तब तक काम करो, इनका डिवाइड कर दो जल्दी से, क्या आंसर आएगा इनका कितना आ रहा होगा, कर लो कोई भी एक बच्चा। तब तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एन सी टू को क्या लिखेंगे फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 2 और एन माइनस 2 फैक्टोरियल। अच्छा देखो ये ए की पावर एन माइनस 2 है, कितना कर लो कोई एक बच्चा कर लो। ये ए की पावर एन माइनस 2 है, ये ए की पावर एन माइनस 1 है, तो ऊपर जाएगा तो किस तरीके से हो जाएगा एन माइनस 2 माइनस एन प्लस 1, तो ए की पावर माइनस 1 ही आएगा। और ये बी है, इसका चलो आप लोग बताइए। और एन सी वन कितना होता है
n होता है। क्लियर है? यहाँ तो देखो, फिर से देखो, NC2 को तो ये चीज लिख दिया, a की पावर n-2 अपॉन a की पावर n-1 बचेगा a की पावर -1, ये b स्क्वायर अपॉन b, तो a की b बचेगा यहाँ पे। चलिए अच्छा, अब सुनो, क्या मैं फैक्टोरियल n को ऐसे लिख सकता हूँ, n-1 n-2 फैक्टोरियल, तो इससे ये कैंसिल हो गया, एक n से एक n कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो भाई कितना बचा हमारे पास बचा n-1 क्यों फैक्टोरियल टू 2 होता है, और ये आ जाएगा b अपॉन, यार कोई तो बता दो यार इसका डिवाइड करके। अच्छा पॉइंट में आ रहा है क्या? अच्छा ऊपर 5 वाला, तो ये 5 से तो कैंसिल हो ही जाएगा ना, 5 6 जा 30 और 0, 5 7 जा 35 और ये 5 बन जा 5 4 जा 2 9, 5 जा 5 8, इस तरीके से सारा कुछ। यार डिवाइड तो नहीं गलत होना चाहिए ना, चलो मैं इतना ही छोड़ दूँ, छोड़ो। अब सुनिए, अब 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर से b अपॉन ए कितना निकल के आएगा, 2 × 6075 अपॉन n-1 1458, ये आ गई इक्वेशन भी। तो देखिए जरा, b अपॉन ए ये भी है, b अपॉन ये भी है, इन दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे, n निकल के आ जाएगा। जब n निकल कर आ जाएगा तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, समझ में आ रहा है ना, इसकी जगह पुट कर देंगे तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, a निकल के आ जाएगा, फिर कहीं भी पुट, इस पे पुट कर देना, n भी आ गया, a भी आ गया, b निकल कर आ जाएगा। जो लॉजिक है वो यार केवल ये है कि b अपॉन a आ गया तो इनको हम इक्वल रख दें। एग्जाम्पल 8 है, देख लेना, मैंने वीडियो बहुत अच्छे से बनाए हुए है, एग्जाम्पल 8 एकदम यही है, क्योंकि अभी मैंने केवल कंसेप्ट बताया, इसका सॉल्व खुद करो, उसमें पूरा सॉल्व किया। तो लेकिन प्लीज़ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन क्या है, कह रहे x² और x⁻³ के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हैं, तो ए की वैल्यू फाइंड करो। कोफिशिएंट लेकिन किसके, x², मतलब x² को हाइड कर लेना, तो जो भी कुछ होगा वो सारा कोफिशिएंट होता है। अगर यहाँ पे नॉर्मल बात करते कोफिशिएंट की, नॉर्मल, तो केवल NC0 को ही लिया जाता है, ठीक है, मतलब NCR को। तो यार बात आ रही है कोफिशिएंट की, तो हम लोगों ने कई बार क्वेश्चंस किए, जब भी कोफिशिएंट की बात आए तो जनरल टर्म निकाल दिया करो। फॉर्मूला होता है NCR x⁻n - r a⁻r। तो चलिए अच्छा, अब चलिए वैल्यू पुट करेंगे। n ये x होता है, ये पूरा a होता है, ये n होता है, पता होना चाहिए आपको। तो 9CR, r तो पता ही नहीं है, x कितना है 3 3⁻9 - r, a कितना है ax⁻r। क्लियर है? तो क्या मैं इसको ax की पावर r है, क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, a की पावर r और x की पावर r लिख सकता हूँ ना। अच्छा जी, अब वो क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट किसका, x² का। यहाँ पे हम चाहते हैं x², तो r को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9C2 3⁻9 - 2 a⁻² और x⁻²। क्लियर है? तो यार x² का कोफिशिएंट यही तो हो जाएगा, ठीक है जी। फिर कह रहे हैं x³ का कोफिशिएंट x⁻r है, हमको चाहिए क्यूब, तो r को किससे रिप्लेस करेंगे फिर, चलिए। तो 9C3 तो x कहाँ पे 3 आएगा, हाँ यही तो है, यही आप लोग देखते रहो। तो ये जो कोफिशिएंट इसका हो गया x⁻³ का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या हैं, इक्वल है, तो हम भी इक्वल रख देंगे। 9C2 3⁻7 a² = 9C3 3⁻6 और a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तो यार दिख रहा होगा, चलो 9C2 को कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7। 3⁻7 है, 3⁻6 है, ये इधर आएगा तो ओनली 3 बचेगा, ये a² उस तरफ जाएगा, a³ तो a बचा, पक्की बात है ना। और 9C3 को कैसे लिखेंगे, तो सुनो मैंने क्या किया, आपको जैसे ये चीज लिखकर दिखाई नहीं कि ये कैसे हुआ 3, तो 11th क्लास में अंडरस्टूड है ये कि ये 3 कैसे हुआ, ये 3⁻7 है, ये 3�6 है, या डिवाइड में जाएगा तो सेम बेस है, पावर माइनस होंगी डिवाइड में, तो 3⁻1 = 3। ये चीज़ें बताने मज़ा नहीं आता, ये 6th क्लास की बात है,
वीडियो भी लेंदी होगा और कंसेप्ट भी, बेसिक चीज़ है। ये कैंसिल हो गया, क्लियर है जी। अच्छा अब सुनो जरा ध्यान से, क्या फैक्टोरियल 7 को 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं? क्या फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं? तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2, इसका इससे मल्टीप्लाई 7 भी तो है। व्हाट्स हैपनिंग? 3 3 जा 9/7, कहीं मिस्टेक लग रही है यार मुझे। 9/7 आएगा ये? इतना गंदा आएगा ये? वैसे आ सकता है गंदा, क्योंकि ए यहाँ पे कोई वैल्यू है, देखना ए आंसर क्या आ रहा है, वरना कहीं कैलकुलेशन में सही आ रहा है। हाँ सही है यार, ऐसे तुम डरा रहे हो, क्योंकि मुझे हाँ देखो ए पॉइंट में आ सकता था, अगर एन होता तो एन कभी पॉइंट में नहीं आएगा ना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि मानो आप। क्योंकि मैं क्या हो जाता है कभी कभी बोलूँगा ठीक लिख जाता है गलत, इसी में आपको बैठा ही रखता हूँ। तो देखो जरा क्वेश्चन 3 देखते हैं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 5 इन द प्रोडक्ट। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो आई विल लेफ्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज एग्जाम्पल 13 सेम ऐसा ही है ना। तो मुझे, क्योंकि कंसेप्ट सुनो हमारा क्या, हमारा कंसेप्ट ये नहीं है कि मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन मैंने लिखा, आपने वीडियो पॉज किया छाप लिया, ये सब नहीं है। नंबर के लिए हम लोग नहीं पढ़ते, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 13 सेम है, लेंदी बहुत है। क्वेश्चन तो है 4 बढ़िया, तो जिन लोगों ने क्वेश्चन 3 चाहते हैं तो एग्जाम्पल 13 देख लें वीडियो में। क्वेश्चन 4 बहुत अच्छा है। इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, मतलब डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, मतलब ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, ये कहना चाह रहे हैं बस आपसे, ये दिया गया है। प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना कि a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ, मतलब ये प्रूव करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a रेज़ टू द पावर n माइनस b रेज़ टू द पावर वेन एवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, मतलब हमको एक्चुअली में प्रूफ करना क्या है, हमको ये प्रूफ करना है कि इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने को ऐसा हो कि a माइनस बी कॉमन आ जाए पूरे से, तभी तो हम बोलेंगे कि वो हमारा। अब लॉजिक सुनो यहाँ पे क्या है, बहुत से बच्चों ने इसकी हिंट देख ली होगी, इवन मैंने भी देख ली है, तो लेकिन उसको कंसेप्ट समझेंगे। उसमें हिंट जो दी गई है कि क्या, कि a रेज़ टू दी पावर n को आप लिख लीजिए a माइनस बी प्लस बी, हम लोग लिख सकते हैं। अब इन्होंने ऐसा लॉजिक क्यों लगाया, क्योंकि यार वैसे हिंट में सारे बच्चों ने देख लिया होगा, इससे सॉल्व कर लेगा, आंसर भी आएगा, लेकिन हिंट का मीनिंग तो समझ में आना चाहिए ना। ऐसा क्यों किया, हम पढ़ रहे हैं बायनोमियल थ्योरम, जिसमें 2 टर्म होने चाहिए और उनकी इंडेक्स होनी चाहिए। यहाँ पे 2 टर्म तो हैं, लेकिन उनकी इंडेक्स सेम कहाँ है? आप कहेंगे सर n है, भैया हमने ये पढ़ा है, हमने बायनोमियल थ्योरम में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है, ना कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है। बात को समझो ना, कि जो उनकी पावर होती थी 2 टर्म की, वो होल में होती थी, यहाँ पे होल में नहीं है। फिर हमने पढ़ा ही नहीं है, जब इस टाइप का क्वेश्चन हमने पढ़े ही नहीं, तो अब लॉजिक लगाएगा क्या, हमें इसको होल बनाना पड़ेगा। तो क्या मैं a की पावर n को देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या ये बायनोमियल थ्योरम नहीं बन गई? यस और नो? हाँ, एक काम कर सकते हो आप, उन्होंने a की पावर n को लिया हिंट में, हम b की पावर n को ले सकते थे यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि रटेंगे नहीं ना ये चीज़। क्योंकि बहुत से बच्चों में देखा कि ये क्वेश्चन काफ़ी लॉजिकल है, पता नहीं क्यों एनसीईआरटी वालों हिंट देते हैं, उससे क्या होता है, बच्चों का लॉजिक बेकार हो जाता है। तो ये लॉजिक है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए ऐसा क्यों किया है। ऐसा इसलिए किया कि हम पढ़ रहे हैं बायनोमियल थ्योरम, हमको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसको ओपन करेंगे, तो ये x ट्रीट करो, ये a ट्रीट करो, क्लियर है। तो a की पावर n क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है nc0 x रेज़ टू दी पावर n प्लस nc1 x की जगह a माइनस बी n माइनस 1 और b की पावर 1, क्लियर है। डॉट 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 nc(n माइनस 1) इसे माइनस करेंगे 1 और b की पावर n माइनस 1, और सबसे लास्ट वाला टर्म होगा nc(n) b की पावर n, क्लियर है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से जरा, क्या मैं nc(n) को 1 नहीं लिख सकता हूँ? लिख ही देते हैं 1 nc(n) को, तो इसे लिखो या फिर मत लिखो। ये प्लस का b की पावर n है, अगर ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो वही फॉर्म आ गई हमारे पास, a की पावर n माइनस b की पावर n, यस और नो, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख देंगे पूरा
NC0 कितना होता है, 1 होता है। इसको लिखो या फिर मत लिखो। अच्छा, ये समझ शायद हर्ष आप बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं हुआ होगा भाई, चाहे मैं पूछ लेता हूँ, ये क्लियर हुआ? ये तो लास्ट टर्म होता है, ये तो लास्ट टर्म था, मैंने NCN को 1 लिख दिया था। ये इससे पहले वाला अगर लिखेंगे तो यहाँ पे कम हो जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है 0 है, एक कम हो रहा है। यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। और जो यहाँ पर लिखते हैं वो इन दोनों का माइनस आता है, पता है ना आपको, और जो यहाँ पर होता है वो ये पूरा आ जाता है। तो अब देखिए यार, a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी, a माइनस बी इसमें भी, एक माइनस बी कॉमन आ गया। तो जब a माइनस बी कॉमन आ गया है, और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देना। तो इसमें क्या बचेगा, a माइनस बी की पावर n माइनस 1। क्लियर है? जिन बच्चों को समझ नहीं आया ये चीज़ मैं कैसे लिख रहा हूँ तो आपको बता दूं। अगर कहीं पे लिखा है 4 + 8, मैंने कहा 2 कॉमन ले लो, तो जब 2 कॉमन ले रहे थे, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना। 4 में 2 का डिवाइड करते थे, 8 में 2 का डिवाइड करते, ऐसे ही तो होता था। तो अगर मैंने यहाँ से कॉमन लिया है तो यार कायदे में मैंने इस तरीके से लिखा है, a माइनस बी की पावर n अपॉन a माइनस बी प्लस NC1। क्या? तो वही तो किया मैंने। कॉमन लेने का मतलब क्या, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन, वरना मैं डायरेक्ट आंसर लिखता। कॉमन का मीनिंग क्या होता है, अगर मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो उसका डिवाइड करें, कॉमन का मतलब मल्टीप्लाई तो होता है, तभी तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना। तो ये तो क्लास 8th की बात है। ऐसे यहाँ पर a माइनस बी की पावर n माइनस 1 अपॉन a माइनस बी इंटू बी डॉट 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 n माइनस 1 और b की पावर n माइनस 1 अपॉन a माइनस बी। अब देखिए इसका बेस सेम है, a माइनस बी, इसका बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी तो क्या बचेगा, a माइनस बी, यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा, n सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा। तो ये तो पूरे से पूरा ही हट गया, तो क्या बचा इधर, n सी n माइनस 1 b की पावर n माइनस। बस हमको यही दिखाना था यार कि भाई a की पावर n माइनस बी की पावर n से ये कॉमन आ रहा है, बस ये हमको दिखाना था। लॉजिक क्या है, वो लॉजिक बस यार हमारा ये था, बस ये था हमारा लॉजिक। अगर आप b की पावर n को लिखते, देखो ध्यान से जरा, तो यार b की पावर n को हम कैसे लिखते हैं, b माइनस a प्लस a की पावर n। क्लियर है? इस तरीके से करते, रटेंगे नहीं, उस चीज़ को समझेंगे। बट ये समझो आप कि सर हिंट में ये क्यों दिया है, यार हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल, ये बाइनोमियल फॉर्म में नहीं है ये ना, क्योंकि वो पूरे की होल की पावर होती है, अलग अलग है, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट किया। तो देख लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यार इसमें केवल 8 क्वेश्चन है जो बताने लायक है। 6, 7 हम लोग कर चुके हैं, 6 तो कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 में, ठीक है ना। 7 भी प्लीज़ बात नहीं करेंगे आप लोग, 7 भी कर चुके हैं। 8 क्वेश्चन है जिसमें लॉजिक है, थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें देखिए, देखते हैं 8 क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि फाइंड n, अच्छा क्वेश्चन है 8, थोड़ा लेंथी हो सकता है। फाइंड n इफ द रेशियो ऑफ द 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बहुत ही धांसू है इसमें, ये 4th रूट है, 4 का मल्टीप्लाई नहीं है, 4th रूट है ये। n कितना दिया है, अब देखो सुनो जरा, कह रहे हैं कि भाई इसका जो 5th टर्म होगा स्टार्टिंग से और 5th टर्म होगा एंड से, उनका रेशियो है √6 तो यार n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। 4th रूट को आप ऐसे लेके चलो, इससे थोड़े हम लोग फैमिलियर हैं, और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 1/4, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से लिख लेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा। अब 5th टर्म की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग वाला अगर मैं लिखता हूँ तो इसको लिखेंगे t4 + 1, सही बात है कि एक r एक कम हो जाता है इसमें। तो n c r कितना है 4, x कितना है 2 की पावर 1/4, इसकी पावर कितनी आ जाएगी n-4। क्लियर है? क्योंकि ये x है ये a है, प्लस इंटू a की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा
मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 और n माइनस 4। ये भी पावर है, ये भी पावर है। जब पावर के ऊपर पावर होता है उनका मल्टीप्लाई होता है, पावर बढ़ जाती है ना फिर। तो ये क्या होगा n माइनस 4 अपॉन 4। अच्छा ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर क्या हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 4। 3 की पावर माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 4, तो ये कैंसिल हो गया। तो 3 की पावर माइनस 1 बचा। तो 3 की पावर माइनस 1 को क्या 1 अपॉन 3 नहीं लिख सकते? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो यार स्टार्टिंग से था, हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब फ्रॉम द एंड, अब दो तरीके मैंने बताए थे फ्रॉम द एंड से। क्या? या तो इसका उल्टा करके स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म निकाल दो, या जो एनसीईआरटी में बताया गया था फॉर्मूला होता है टी एन माइनस आर प्लस 2। यही तो होता था एंड से कोई भी टर्म फाइंड करने का। तो आर की जगह कितना रख देंगे 5 रख देंगे। कितना रख देंगे 5। तो कितना आ जाएगा टी एन माइनस 3। क्लियर है? अच्छा टी एन माइनस 3 को ऐसे लिखेंगे टी एन माइनस 4 प्लस 1, क्योंकि आर एक कम हो जाता है ना। तो बस अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो एन सी आर, ठीक है जी, x कितना है 2 की पावर 1 अपॉन 4 की पावर, इन दोनों का माइनस करेंगे तो n माइनस n ये 4 हो जाएगा, और 1 अपॉन 3 की पावर 1 अपॉन 4 की पावर n। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सबसे। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यार। तो ये हो गया फैक्टोरियल n, इससे इसको माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 4 और n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ जाएगा केवल, सही बात है ना। और ये ऊपर जाएगा 3 की पावर माइनस 1 अपॉन 4 है, तो ये हो जाएगा। देखिए कैसे ये ऊपर गया 3 की पावर माइनस 1 अपॉन 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया। ठीक है। तो ये आगे इक्वेशन सेकंड। अब पता है क्या बोल रहा है कि इनका जो रेशियो दिया गया है ना, इन दोनों का रेशियो दिया गया कितना। तो अब प्रॉब्लम आती किसको पहले लिखेंगे। भैया पहले उन्होंने स्टार्टिंग वाला बोला तो इसको हम ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अच्छा देखते हैं, इसको मैं ऊपर रखूंगा और अंडरस्टूड है इनका डिवाइड हो रहा होगा तो ये कैंसिल नहीं होगा, एक जैसे हैं। ठीक है। देखो मेरा तरीका वो नहीं कि मैं लिखूं आप छाप लो, कंसेप्ट समझो। इनको मैं डिवाइड करके लिखता, हमको पता है डिवाइड हो रहा है कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, बचा 2 की पावर n माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 3 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर माइनस अंदर एंट्री करेगा तो 4 माइनस n अपॉन 4 कितना आ गया √6 अपॉन 1, ये दिया गया है। अच्छा जी अब सुनिए जरा, हम 1 अपॉन 3 को आपको समझाने के लिए 1 अपॉन 3 को क्या 3 की पावर माइनस 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा जी ये 2 ऊपर जाएगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इन दोनों का सेम बेस है तो पावर क्या होंगी माइनस हो जाएंगी। तो क्या होगी इसकी पावर 1 होगी तो 2 की पावर n माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 1। ये भी 3 है, ये भी 3 है, पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगे। तो माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस n अपॉन 4। केवल और केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलिए अच्छा अब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 4 एलसीएम आएगा तो n माइनस 4 माइनस 4 तो कितना आ गया 2 की पावर n माइनस 8 अपॉन 4। सेम यहाँ पर करते हैं 4 एलसीएम आएगा तो माइनस का 4 माइनस अंदर जाएगा प्लस का n तो कितना आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 8 अपॉन 4। क्लियर है? देखिए इसकी भी पावर सेम है, इसकी भी पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 3 जा 6, 6 की पावर। क्लियर है? अच्छा इधर √6 है, क्या √6 को 6 की पावर 1/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अच्छा जी ये भी 6 है, ये भी 6 है, कंपेयर कर देंगे तो इनकी पावर इक्वल हो जाएंगी। n माइनस 8 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1/2, 2 2 जा 4, n माइनस 8 इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 10। 6 आएगा 10 आएगा? पहले तो आंसर चेक करो यार इसका, पहले 10 आ रहा है फिर ठीक है। अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, हाँ भाई आंसर ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है। अब समझते हैं एक बार जरा स्टार्टिंग से। भैया इसका स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म निकाला मैंने, सिंपल करने के लिए मैंने 4th रूट को 2⁴ लिख दिया। इससे क्या होगा कैलकुलेशन सिंपल हो गई आपकी, बार बार इसीलिए घूमते। फिर ऐसे ही इसका फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला होता है टी एन माइनस इंट्रो पार्ट। देखो जो भी बच्चे लोग कोई एक्सरसाइज देखें उससे पहले इंट्रो पार्ट मैं प्रेफर करता हूँ तो आपको ये सारी चीज़ समझ आएंगे।
इसको सॉल्व के बाद में डिवाइड कर दिया बच्चों। यह यहाँ से डिवाइड के बाद तो ये क्लास 8th का क्वेश्चन बन गया। ऐसे हम लोग क्लास 8th में पढ़ते थे। अच्छा, जो और क्वेश्चन बचे हैं, एक दो क्वेश्चन वो कराऊंगा तो नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें केवल टाइम वेस्टिंग, कुछ लॉजिक नहीं है। दिखाना जरा बुक बेटा, मैं हिंट देता हूँ ऐसे ही कि उसमें 3 टर्म्स हैं, तो अब बच्चे लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ आपसे, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, 1 + xy2 - 2/x⁴ है। सर ये तो 3 टर्म्स हो गए, कोई टेंशन नहीं लेनी है। इन दोनों को एक टर्म कंसीडर कर लो, या इसको एक कर लो, या इन दोनों को एक कर लो, इसको अलग छोड़ दो, कैसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन हर्ष, आप पता है कैसे पेयर बनाएंगे? आप ऐसे पेयर बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको अलग पेयर बना लो, इसको अलग छोड़ दो। पता है क्यों? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी होती है 1 ही आएगा, तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। इसको x लेट कर लो, इस पूरे को a लेट करो, फिर बाद में इसका भी फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। और बता दूं आपको, कभी एग्जाम में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, किसी भी स्कूल में कोई भी टीचर ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि इनसे ना लॉजिक नहीं आता, केवल और केवल कैलकुलेशन होती है, लॉजिक है ही नहीं। 8th क्वेश्चन अच्छा है, सेम 9 क्वेश्चन है इसमें, किसी 3 है ना, तो किसी 2 को एक कंसीडर कर लिया करिए और तीसरे वालों को एक कंसीडर कर लिया करिए। देखिए, हमारा टारगेट ये नहीं रहता है कि मैं एक क्वेश्चन बताऊं आप छाप लो, टारगेट है नॉलेज का, आप कंसेप्ट समझिए बस केवल। तो ठीक है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ, ओके, तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से।